स्वागत है। प्रवचन एक के चौथे दिन में हैं हम आज। तो भगवान कहते हैं कि कोशिश करो। जब मैं कहता हूं कोशिश करो तो बात कुछ विरोधाभासी मालूम होगी, लेकिन इसे कहने का कोई और ढंग भी नहीं है। यदि तुम कोशिश करो तो यह प्रयास मन से ही आता हुआ मालूम पड़ता है। तुम एक आसन लगाकर बैठ सकते हो और कोई जाप कर सकते हो, मंत्र पढ़ सकते हो, या तुम कुछ भी न सोचते हुए मौन बैठने का प्रयत्न कर सकते हो। लेकिन कुछ भी न सोचने का प्रयत्न करना भी सोचना बन जाता है। तुम स्वयं से कहे चले जाते हो कि मुझे नहीं सोचना है, कुछ मत सोचो, सोचना बंद करो। लेकिन यह सब सोचना ही है। तो समझने की कोशिश करो कि जब पतंजलि कहते हैं अमन की बात, मन की समाप्ति की बात, तो उनका मतलब है पूरी समाप्ति। वे कभी भी जाप करने की स्वीकृति नहीं देंगे कि राम 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 दोहराए चले जाओ। वे कहेंगे जप करना मन की समाप्ति नहीं है, तुम मन को इस्तेमाल कर ही रहे हो। वे कहेंगे बस रुक जाओ। लेकिन तुम पूछोगे कि कैसे, कैसे रुक जाए। तुम मन को इस्तेमाल कर ही रहे हो तो कैसे रुक सकोगे। यदि तुम बैठ भी जाओ तो भी मन सतत चलता है। यदि तुम कुछ न करो तो भी मन अपनी गति करता ही जाता है। पतंजलि कहते हैं बस तुम देखो, मन को चलने दो, मन को करने दो जो वह कर रहा है। तुम बस देखो, कोई बाधा मत डालो। मात्र साक्षी बन जाओ, दर्शक बन जाओ, असंबंधित दर्शक। जैसे मन तुम्हारा है ही नहीं, जैसे तुम्हारा उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, जैसे कोई नाता ही नहीं है तुम्हारा उसके साथ। संबंधित मत हो, बस देखो और बहने दो मन को। वह बह रहा है तो अतीत के संवेग के कारण, क्योंकि तुमने हमेशा इसकी मदद की है बहने में। इसकी क्रियाशीलता में अपनी एक गति बना ली है, इसलिए यह बह रहा है। इसे बिल्कुल भी सहयोग मत दो, देखो और बहने दो। बहुत बहुत जन्मों से, हो सकता है कि लाखों जन्मों से तुमने इसे सहयोग दिया है, सहायता दी है, तुमने अपनी ऊर्जा दी है इसे। तो नदी कुछ समय तक बहेगी, लेकिन यदि तुम सहयोग न दोगे, यदि तुम असंबंधित से बने रहे, जिसे बुद्ध ने कहा है कि उपेक्षा, बिना किसी संबद्धता के देखना, बस देखना, किसी भी रूप में कुछ न करना। ऐसे में मन कुछ देर बहेगा और फिर स्वयं ही थम जाएगा। जब संवेग चुक जाता है, जब ऊर्जा बह चुकी होती है, तब मन रुक जाता है। और जब मन रुक जाता है, तुम योग में उतरते हो। तुमने अब अनुशासन को पा लिया है। और यही परिभाषा है कि मन की समाप्ति योग है। फिर एक सूत्र है कि तब साक्षी स्वयं में स्थापित हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जब मन का होना समाप्त होता है, तब साक्षी स्वयं में स्थापित हो जाता है। जब तुम केवल देख सको, बिना मन के तादात्म्य बनाए, बिना निर्णय किए, बिना प्रशंसा या आलोचना किए, बिना चुनाव किए, बस केवल देखते रहो जबकि मन बह रहा हो, तो ऐसा क्षण आता है जब स्वयं ही मन रुक जाता है, थम जाता है। जब मन नहीं है, तब तुम अपने साक्षी में प्रतिष्ठित हो जाते हो। तब तुम साक्षी बन गए, केवल देखने वाले, एक दृष्टा। तब तुम कर्ता न रहे, विचारक न रहे। तब तुम हो, बस हो। शुद्ध अस्तित्व, शुद्धतम अस्तित्व। तब साक्षी स्वयं में स्थापित हो गया।
अन्य अवस्थाओं में मन की वृत्ति के साथ तादात्म्य में बना रहता है। साक्षी के अतिरिक्त और दूसरी सभी अवस्थाओं में मन के साथ तुम्हारा तादात्म्य में बना रहता है। तुम विचारों के प्रवाह के साथ एक हो जाते हो। एक हो जाते हो बादलों के साथ, कई बार सफेद बादलों के साथ, कई बार वर्षा से भरे बादलों के साथ, तो कई बार वर्षा रिक्त खाली बादलों के साथ। लेकिन कुछ भी हो, तुम किसी विचार के साथ, किसी बादल के साथ एक हो ही जाते हो। और इस तरह तुम आकाश की शुद्धता को गंवा देते हो, खो देते हो अंतरिक्ष की शुद्धता। तुम जैसे बादलों में ही गिर जाते हो। और बादलों का यह गिराव घटित होता है कि क्योंकि तुमने तादात्म्य जोड़ लिया है। तुम विचारों के साथ एक हो गए हो। ख्याल आता है कि तुम भूखे हो और विचार मन में कौंध जाता है। विचार इतना भर है कि भूख है, कि पेट को भूख लगी है। उसी क्षण तुम तादात्म्य भी स्थापित कर लेते हो। तुम कहते हो मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है। मन में तो भूख का विचार भर आया था, पर तुमने उसके साथ अब तादात्म्य बना लिया है। तुम कह देते हो मुझे भूख लगी है। यही तादात्म्य है। बुद्ध भी भूख को महसूस करते हैं, पतंजलि भी भूख महसूस करते हैं, लेकिन पतंजलि कभी नहीं कहेंगे कि भूख मुझे लगी है। वे कहेंगे शरीर भूखा है। वे कहेंगे मेरा पेट भूख महसूस कर रहा है। वे कहेंगे भूख वहां है। वे तो कहेंगे मैं साक्षी हूं। मैं इस विचार का साक्षी बना हूं जो पेट के द्वारा मेरे दिमाग तक कौंध गया है। वह यह कि मुझे भूख लगी है। पेट भूखा है। पतंजलि तो उसके साक्षी मात्र बने रहेंगे। लेकिन तुम तादात्म्य बना लेते हो, विचार के साथ एक हो जाते हो। तब साक्षी स्वयं में स्थापित होता है। इस सूत्र पे भगवान आगे कहते हैं कि अन्य अवस्थाओं में मन की वृत्तियों के साथ तादात्म्य हो जाता है। यही परिभाषा है कि योग मन की समाप्ति है। जब मन थमता है, समाप्त होता है, तुम अपनी साक्षी सत्ता में अवस्थित होते हो। इस अवस्था के अतिरिक्त बाकी सभी अवस्थाओं में तादात्म्य बना ही रहता है। ये तादात्म्य ही संसार बनाते रहते हैं। वे ही हैं संसार। यदि तुम इन तादात्म्य में हो, तब तुम संसार में हो। तब तुम दुख में जरूर हो। और यदि तुम इन तादात्म्यों के परे हो गए, तब तुम मुक्त हो। तब तुम सिद्ध हो गए, संबोधि को उपलब्ध हुए। तुमने निर्वाण पा लिया। तुम इस दुख भरे संसार के पार चले गए और आनंद के जगत में प्रविष्ट हुए। और वह जगत अभी और यहाँ है, बिल्कुल अभी, इस क्षण। तुम्हें इसके लिए एक पल भी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मन के साक्षी भर बन जाओ और तुम उस जगत में प्रविष्ट कर जाओगे। मन के साथ तादात्म्य को जोड़ लो तो उसे खो दोगे। यही है बुनियादी परिभाषा। इन सारी बातों को याद रखना, क्योंकि बाद में दूसरे सूत्रों में हम और विस्तार में जाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि बुनियाद यही है कि साधक को अमन की अवस्था उपलब्ध करनी है। यही लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। पतंजलि योग सूत्र भाग 1 का पहला प्रवचन यहाँ पूरा होता है। हम दूसरे प्रवचन की ओर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।